हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब बाय राहुल मेहरा। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एटम पर यूनिट सेल, जिसे रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, किसी यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है, जिसे एटम पर यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। हम आज 3 यूनिट सेल की रैंक ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करेंगे या एटम पर यूनिट सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इन तीनों के हमें एटम पर यूनिट सेल या रैंक ऑफ यूनिट सेल हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एटम पर यूनिट सेल को हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल हम कह सकते हैं। एटम पर यूनिट सेल को रैंक ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं। ठीक है ना। हम 3 यूनिट सेल की क्या करेंगे, रैंक ऑफ यूनिट सेल फाइंड करेंगे। फर्स्ट तो हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, यूनिट की जगह सेल लिखता हूं, सिंपल क्यूबिक सेल की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है। मैंने आपको क्यूबिक सेल का मतलब तो बता रखा था कि ऐसा ऐसा यूनिट सेल जिसके हाइट लेंथ विड्थ इक्वल हो, मतलब ए बी सी क्या हो, इक्वल हो, और जिसके एक्सियल एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा क्या आपस में इक्वल हो, साथ में कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री को। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक सेल बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं, वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जैसे हमारी ये हो गया, हमारा ये क्यूबिक यूनिट सेल होगा, इस क्यूबिक यूनिट सेल को, ये क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा कि ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें केवल क्या हो, कॉर्नर पे क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। देखो मैं आपको एक बात डिस्कस करता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वैसे तो एटम मॉलिक्यूल्स आयन हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोस्टली एटम को मान के चलेंगे। ठीक है, और एटम को कैसा मान के चलेंगे, यहाँ पे स्फीयर मान के हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। स्फीयर मान के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और स्फीयर मान के लिए स्फीयर को, इस एटम के स्फीयर मान के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डेरिवेशन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्यूबिक यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक सेल ऐसा होता है, ऐसा क्यूबिक सेल होता है, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसके केवल कॉर्नर पे क्या यूनिट, कॉर्नर पे क्या एटम प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पर एटम की बात करूंगा। ठीक है ना, और उसको कैसा मान के चलूंगा, गोला स्फीयर मान के चलूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक सेल में केवल कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर पे क्या होता है, एटम प्रेजेंट होते हैं। और इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका केवल 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर काउंट होता है। कितना, केवल 1/8 पार्ट। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जब इस क्यूबिक यूनिट सेल से हमारा क्या बनता है, लैटिस बनता है। तो लैटिस के अंदर ये क्या था, कॉर्नर जो होता है वो कितने कितने के टच में होता है, 8 के टच में होता है। कितने टच में होता है, 8 के। तो 8 में टच होता है तो उसका केवल 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, काउंट होगा। ये बात मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है ना। तो कॉर्नर पे यदि कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका 1/8 पार्ट क्या होगा, इस यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, हम रैंक ऑफ यूनिट सेल को यहां से जेड से डिनोट करते हैं। माने कि एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट क्या होता है, एक माना कि इस यूनिट सेल पे कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसको 1/8 पार्ट काउंट होता है। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर पे कितना कितना एटम प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई 8। एक कॉर्नर का केवल 1/8 काउंट होता है, तो 8 कॉर्नर का कितना काउंट होगा, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, देखिए ध्यान रखना कि सिंपल क्यूबिक सेल को हम एससीसी से डिनोट करते हैं, याद रखना, एससीसी। ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक सेल। क्वेश्चन में कभी कभार सीधा आ जाता है कि एससीसी के एटम पर यूनिट सेल फाइंड करो, एससीसी के रैंक ऑफ यूनिट सेल फाइंड करो, तो हमें कितना बताना है, 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल ये बोलते हैं, वहां पर क्वेश्चंस में क्या दे देगा, एससीसी, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर क्यूबिक सेल ऐसा क्यूबिक सेल होता है इसके कॉर्नर पे क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है, और कॉर्नर पे यदि एटम प्रेजेंट है तो उसको 1/8 पार्ट क्या होगा, इस यूनिट सेल में काउंट होगा। अगर एक कॉर्नर का 1/8 काउंट होगा तो यहाँ पर टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर का कितना काउंट होगा, 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे यहाँ कितना होगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। किसकी बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, जिसे हम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल से हम डिनोट कर सकते हैं, बीसीसी से भी डिनोट कर सकते हैं। वही क्वेश्चन में सीधा बीसीसी भी बोल सकता है। ठीक है, बीसीसी क्या होता है, ऐसा क्यूबिक सेल होता है, ऐसा क्यूबिक सेल होता है, ऐसा क्यूबिक सेल होता है जिसके कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे तो
एटम प्रेजेंट होता है। कॉर्नर के साथ साथ क्या होता है, बॉडी के सेंटर में भी क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है। ये होता है बॉडी सेंटर, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, साथ साथ बॉडी में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बता दिया कि बॉडी अगर कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल के, तो उसका केवल 1/8 पार्ट क्या होगा, काउंट होगा। और यदि यूनिट सेल के सेंटर में, यूनिट सेल जो पूरा है, यूनिट सेल की बॉडी है, उस बॉडी के सेंटर में क्या हमारा जो होगा, ठीक है, बॉडी के सेंटर में जो हमारा प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में जो हमारा एटम प्रेजेंट होगा, उससे पूरा 1 पार्ट क्या होगा, पूरा का पूरा 1 क्या होगा, हमारे यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। अगर बॉडी के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है तो उस एटम वो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा, और कॉर्नर का केवल 1/8 काउंट होगा। ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं इसकी रैंक ऑफ यूनिट सेल या पर एटम पर यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कॉर्नर पे केवल कितना फाइंड होता है, एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही, अगर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है तो उसका केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। तो 8 कॉर्नर पे कितना काउंट होगा, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया कॉर्नर वाले एटम। ठीक है, अब प्लस कर दो, बॉडी का सेंटर है, बॉडी सेंटर में कितना, बॉडी सेंटर कितना था, एक, उसका टोटल कितना काउंट होता है, 1। तो बॉडी सेंटर का टोटल कितना काउंट होगा, 1 काउंट होगा। मतलब बॉडी सेंटर का कितना काउंट होगा, टोटल बॉडी सेंटर का टोटल पूरा 1 एटम क्या होगा इस यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। तो हम इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारा 1 + 1 = 2 आएगा, मतलब z की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, मतलब बॉडी सेंटर या बीसीसी के लिए एटम पर यूनिट सेल या रैंक ऑफ यूनिट सेल हमारा कितना होगा, 2 होगा। समझ आएगा, एक तो कॉर्नर से प्रेजेंट है, एक से कॉर्नर मिल जाएगा, और दूसरा होगा बॉडी का सेंटर वाला मिल जाएगा। बॉडी के सेंटर का पूरा 1 काउंट होता है यार। बॉडी का सेंटर, अगर बॉडी सेंटर पे कोई एटम है, बॉडी के सेंटर पे कोई एटम है, तो उसका पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, थर्ड हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे हम एफसीसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट एफसीसी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चंस में एफसीसी भी बोल देगा सीधा। ठीक है ना, मतलब ऐसा क्यूबिक सेल, ऐसा क्यूबिक सेल, ऐसा क्यूबिक सेल जिसके कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे एटम, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे एटम, साथ ही साथ कहां होंगे, फेस पे भी प्रेजेंट होगा, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर है ना, मतलब फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर कितने होते हैं मैंने बताया था, जैसे एक तो दाएं वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक तो दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे, और एक पीछे वाला और जस्ट उसके आगे वाला। ऐसे फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। और मैंने बताया था फेस सेंटर पे यदि कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका केवल 1/2 पार्ट ही क्या होगा, हमारा यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। कॉर्नर का कितना काउंट होता है, 1/8 पार्ट, और फेस का कितना काउंट होता है, 1/2 पार्ट। इसका रीजन वही है कि लेटेस्ट के अंदर एक फेस कितने यूनिट सेल से टच में होता है, 2 यूनिट सेल के अंदर टच होता है। ठीक है, अगर उस फेस पे भी एक एटम रखेगा तो वो भी कितने काउंट होगा, 2 यूनिट सेल के अंदर काउंट होगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना काउंट होगा, 1/2, और दूसरी यूनिट सेल के 1/2। ठीक है, ऐसा मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके अंदर सोल्व करता हूं, जेड सोल्व करता हूं कि पहले कॉर्नर वाला, एक कॉर्नर पे 1/8 है, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/8 एक का है तो 8 में कितना होगा, मल्टीप्लाई 8। तो ये तो कॉर्नर वाले हो गए, कॉर्नर वाले एटम हो गए। फिर प्लस, अब आते हैं फेस की, एक फेस पे कितना काउंट होता है, 1/2। टोटल फेस कितना होता है, देखो एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक दाएं वाला, एक बाएं वाला, एक जस्ट के पीछे वाला और जस्ट सामने आगे दिखने वाला। मतलब कितने फेस सेंटर्ड होते हैं, 6 होते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये तो हो गए फेस वाले, कितने हो गए, फेस वाले, कि एक फेस पे जो एटम, एक फेस पे एटम रखा था उसको 1/2 काउंट होगा, तो 6 फेस पे कितने काउंट होंगे, मल्टीप्लाई 6। इसको डिस्कस करते हैं, 1 + 3 = इसको सॉल्व करेंगे तो z, तो मतलब फेस सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफसीसी के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना, तो 1 होता है। बॉडी सेंटर के लिए या बीसीसी के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 2 होता है, और एफसीसी के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल या जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, एक बार आंसर डिस्कस कर लो। रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसे एटम पर यूनिट सेल या रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे ऐसे से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्यूबिक सेल होता है इसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। अब आपको पता है एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट काउंट होता है एटम का, तो 8 कॉर्नर का मल्टीप्लाई 8 काउंट होगा, तो मतलब 1 होता है। इसी प्रकार बॉडी सेंटर का निकालते हैं कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं एटम। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल, ऐसा यूनिट सेल या ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल इसके कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में भी क्या होता है, हमारा एटम प्रेजेंट होता है।
ठीक है। तो मैंने बता दिया कोण का, तो एक कोण पे 1/8 पार्ट काउंट होता है, तो 8 कोण का मल्टीप्लाई 8 काउंट होगा, ठीक है। और आपको पता है बॉडी का सेंटर का तो टोटल पार्ट काउंट होता है, ठीक है। तो टोटल बॉडी सेंटर का टोटल काउंट होता है तो +1, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू आ जाएगा। फेस सेंटर की बात करते हैं तो आपको पता है फेस सेंटर की बात करते हैं तो वही साथ कोण का तो प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ फेस भी प्रेजेंट होता है। तो कोण का तो 1 वही एक कोण का 1/8 होता है, तो 8 कोण का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। उसी प्रकार फेस सेंटर का एक फेस का 1/2 काउंट होता है, तो 6 फेस का मल्टीप्लाई 6 काउंट हो जाएगा। दोनों सॉल्व करेंगे तो z आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं, आपको याद करने की जो मोस्ट बात हो ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी के अंदर z की वैल्यू या रैंक ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बीसीसी के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो रैंक ऑफ यूनिट सेल है उसकी वैल्यू हमारी 2 होती है, जबकि एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारी जो रैंक ऑफ यूनिट सेल है या एटम पर यूनिट सेल है या z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि एससीसी के लिए 1 होती है रैंक ऑफ यूनिट सेल, बीसीसी के लिए 2 होती है रैंक ऑफ यूनिट सेल, और एफसीसी के लिए 4 होती है रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपको याद करने वाली चीज है। अगर आप ये पूरा याद नहीं करोगे, वैसे तो मैंने पहले याद कर रखा है, लेकिन इसके अंदर मोस्ट याद करने वाली बात यही है, ठीक है ना। इस लेसन के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं उनके डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और नियरेस्ट नेबर जो एटम है उनकी डिस्कस करेंगे, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, कि नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, ठीक है ना, कि कितने नियरेस्ट नेबर, उसके एटम के नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, ये नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना, किसके अंदर, यही क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम केवल इन्हीं यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी के बारे में, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, उसके बाद हेक्सागोनल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 3 यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, दैट्स इट।